Hi to all who are preparing out there for their exams, especially to all banking aspirants जो एल आई सी डबल ए के एग्ज़ाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं या अपीयर होने की सोच रहे हैं। तो इस सेशन में हम उन सारे रिसोर्सेज को देखेंगे जो एल आई सी डबल ए एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एज वी ऑल नो कि हमारा एल आई सी डबल ए का एग्ज़ाम जो है वो 3 अक्टूबर को है और 2025 में। तो उसके रिगार्डिंग हम उन सारे रिसोर्सेज को देखेंगे जो काफ़ी वैल्यूएबल है इस एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखो, अगर आप लॉ बैकग्राउंड से हो तो एल आई सी का ये जो बेयर एक्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। अब देखो, आप इसको देख लो अच्छे से। तो इस लिस्ट में ये हमारा पहला रिसोर्स है ना। आपको एल आई सी का बेयर एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, स्पेशली अगर आप लॉ बैकग्राउंड से हो तो ठीक है। तो इस लिस्ट में जो पहला रिसोर्स है हमारा द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956, ये तो होना ही चाहिए। अगर आप लॉ बैकग्राउंड से हो तो होना ही चाहिए ये, है ना, ये मस्ट है। तो इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जनरल रूल्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1976 और वो सारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो। तो ये सारे उसके कंटेंट है, आप देख लो। या देखो, अगर आप एक लॉ कैंडिडेट हो एंड एल आई सी डबल ए दे रहे हो तो आपको एल आई सी का ये बेयर एक्ट होना ही चाहिए। और जो बेयर एक्ट होता है वो तो हमेशा ही काम देता है। तो आई थिंक आपको ये ख़रीद लेना ही चाहिए, है ना। तो आपके पास जो सबसे पहली रिसोर्स है इस लिस्ट में वो एल आई सी का बेयर एक्ट, ये मस्ट है। ये आपके प्री मेंस इवन थ्रू आउट द लाइफ आपको काम देगा, है ना। तो फॉर अ लॉ कैंडिडेट दिस इज़ द फर्स्ट बुक विच इज़ इन आवर लिस्ट, है ना। तो एल आई सी का बेयर एक्ट तो होना ही चाहिए। नाउ इस लिस्ट में जो दूसरा है सरफेसाई। सरफेसाई जो होता है वो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए होता है मोस्टली, बट ये आई बी पी एस कंडक्ट करा रहा है तो मे बी ये इससे भी पूछ ले। बट एज हमारा जो एग्ज़ाम है वो एल आई सी डबल ए का है तो इसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, बट फिर भी अगर आप इसको चाहो तो ले लो। इसकी नेसेसिटी हमें ज़्यादातर बैंकिंग एग्जाम से पढ़ते हैं, है ना। ये जो सरफेसाई एक्ट होता है वो लोन रिकवरी के लिए होता है, ठीक है। एज आप इंश्योरेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो हो सकता है उसमें ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस ना हो, बट फिर भी आपको इसे रखना ही चाहिए अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो, खासकर अगर एक लॉ कैंडिडेट हो तो ये सारे इसके कंटेंट है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लो। देखो, ये जो है ये आपके प्री और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है ना, क्योंकि दीज आर लाइक आपको स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाएगा बट इन कॉमन वे आपको ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपके जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में, ठीक है। तो आप ये देख लो। अभी इस लिस्ट में जो तीसरी बुक है हमारा वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये तो होना ही चाहिए बॉस, क्योंकि ये तो बैंकों का बैंक है ना, फादर ऑफ ऑल बैंक्स इन इंडिया। तो आप अगर लॉ कैंडिडेट हो ना हो बट ये बेयर एक्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें वो सारे गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आरबीआई जारी करती है, इनिशिएट करती है, वो सारा दे रखा है। तो इसमें आपको आरबीआई का वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मिल जाएगा, है ना। जैसे आप देखो इसमें क्या क्या कंटेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड कैसे बनता है ना, उसका रेगुलेशन कैसे होता है उसके लिए है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल पेपर के लिए डायरेक्शन कैसे देता है, वो सारे एक्ट इसमें इन्वॉल्व है ना, इनकॉर्पोरेटेड है। तो आप चाहो तो इसको तो लेना ही चाहिए यार, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ये आपको लेना ही चाहिए। ये यूनिवर्सल का आता है। मेरी सारी बेयर एक्ट लाइक ऑलमोस्ट यूनिवर्सल की है, लेक्सिस नेक्सिस। तो आप इसको तो लेना ही चाहिए, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा। बाकी आप पे है। दो ये भी एक्ट जो है वो आपके एल आई सी डबल ए में ज़्यादा
हेल्पफुल नहीं है बट आपको लेना चाहिए। तो आप इसको देख लो एक बार, इसके कंटेंट। दीज आर ऑल द कंटेंट्स, है ना, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड एज वेल एज आप इनके गाइडलाइंस को यूज भी करते हो, है ना, और खासकर बैंकिंग से जुड़े मामलों में। तो देख लो इसमें प्रोविजंस वगैरह, पेनाल्टी कैसे आरबीआई लगाती है ना, कि अगर आप आरबीआई की लॉज को कंप्लायंस ना करो तो देख लो आप। तो अगर आप लेना चाहो, दो आप लॉ कैंडिडेट हो या ना हो, आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये बेयर एक्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है। सो अब इस लिस्ट में जो हमारा अगला रिसोर्स है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखो ये तो बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट आप LIC डबल ए के लिए दे रहे हो तो आप इसको इन जनरल देख सकते हो, है ना। तो जनरल फॉर बैंकिंग रेगुलेशन अवेयरनेस यू शुड परचेज दिस एक्ट एज वेल, ठीक है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो। इसमें भी वो सारे बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग कंपनी, जो वो सारे एक्ट दे रखे हैं कि कैसे कैसे बैंक रेगुलेट होता है, क्योंकि आपके इंडिया में सारे जो बैंक है वो इस एक्ट के तहत रेगुलेट होते हैं ना। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से ही सभी बैंकों को गाइडलाइन जारी होती है कि वो कैसा वर्क करेगी, कैसा परफॉर्म करेगी, ठीक है। ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो क्या है, संविधान है बैंकों का, ठीक है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वैसे ही ये सभी बैंक्स का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इसमें ये सारे कंटेंट है, आप एक बार देख लो। हम इनको साथ में भी डिस्कस करेंगे बाद में, बट अभी जस्ट ये रिवील कर रहा हूँ, लाइक वो रिसोर्सेज जो हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगेन आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ले सकते हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर अगर आप IBPS से रिलेटेड एग्ज़ाम्स देखते हो, मतलब देना चाहते हो तो, ठीक है। आई रिकमेंड कि आप ये भी परचेज कर सकते हो। नाउ लॉ ऑफ इंश्योरेंस, ये तो देखो यार, मतलब लॉ कैंडिडेट के लिए ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप LIC से जुड़े एग्ज़ाम्स दे रहे हो, है ना, LIC तो खुद ही इंश्योरेंस पॉलिसी पे है ना यार, तो ये आप लॉ ऑफ इंश्योरेंस अवतार सिंह की ले सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है, क्यों, क्योंकि इसमें वो सारे लॉ को, अभी तक मैंने नया ही परचेज करा है तो इसको मैंने अभी ओपन भी नहीं करा था, तो इसके सारे कंटेंट एक बार देखते हैं। खुल जाए यार, कैसे कैसे पैक्ड है यार। तो देखो आप, ये मेरा थर्ड एडिशन है, लॉ ऑफ इंश्योरेंस पे थर्ड एडिशन है। अगर आप LIC डबल ए दे रहे हो एंड आप एक लॉ कैंडिडेट हो तो ये वाली बुक तो होनी चाहिए। अगर आप मार्केट में देखोगे तो लॉ ऑफ इंश्योरेंस पे जल्दी आपको बुक नहीं मिलेगा, तो आपको अगर लॉ ऑफ इंश्योरेंस मंगाना है तो आप अवतार सिंह का ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, या फिर लॉ एजेंसी से जाके या किसी लॉ बुक स्टोर से ले सकते हो इस बुक को। इसके कंटेंट को एक बार देख लेते हैं। देखो ये ABC की बुक है ना, इसमें क्या क्या दे रखा है एक बार सब देख लेते हैं। तो देखो इसमें इंश्योरेंस से रिगार्डिंग जनरल प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है वो बता रखा है ना। लाइफ इंश्योरेंस, LIC क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ही तो है। तो लाइफ इंश्योरेंस से जितने भी रूल्स है, प्रोविजंस है, लॉज है, उनको बता रखा है ना। तो अब तक जो हम रिसोर्सेज देख रहे हैं वो हमारे प्री मेंस दोनों के लिए ही है ना, प्री मेंस एग्ज़ाम दोनों के लिए है। और ये सारे जो भी रिसोर्सेज अभी तक हमने देखे हैं ये तो हमें थ्रू आउट द लाइफ काम देंगे। अगर हम एक लॉ के कैंडिडेट है तो, है ना, अगर आप लॉयर हो तो ये तो हमेशा के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। तो दैट्स वाई आई परचेज दिस बुक। तो ये सारे कंटेंट है, आप चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो इस बुक को। तो फॉर लॉ ऑफ इंश्योरेंस आई जस्ट परचेज अवतार सिंह।
If you also want to buy this, you can buy this book. ठीक है. नाउ अब देखो यार, आई नो कि इंग्लिश सभी की अच्छी होगी, बट अच्छा होने से क्या होता है जब हमें उसकी प्रैक्टिस ना रह जाए, है ना. तो इसलिए अगर आप देखो, क्योंकि इंग्लिश का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है. अगर आप सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस में बस इंग्लिश और रीजनिंग के बेसिस पे ही आप प्री क्वालिफाई कर सकते हो, है ना. तो आप इंग्लिश और रीजनिंग को लाइक इग्नोर नहीं कर सकते, है ना. क्योंकि आपका जो जीए है, जनरल अवेयरनेस है, वो तो बस क्वालिफाइंग इन नेचर है. तो अगर आपको बैंक पीओ लाइक सॉरी LIC AA के लिए कोई प्रैक्टिस बुक चाहिए इंग्लिश की, तो आप दिशा की इस बुक को ख़रीद सकते हो. ठीक है, किरण पब्लिकेशन की ये बुक है. इसमें आपको सॉल्व्ड पेपर्स मिल जाएंगे. अब इंग्लिश चाहे जितना भी पुराना हो, इंग्लिश तो इंग्लिश ही होता है यार. ठीक है, तो आप किरण इंस्टीट्यूट की इंग्लिश की चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर ले सकते हो. ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था अब तक जितने भी रिसोर्सेस हैं. तो आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हो. तो ये रहे इसके कंटेंट. इसमें आपको कॉमन एरर मिल जाएगा, फिल अप विथ सिंगल स्पेस, डबल स्पेस, क्लोज टेस्ट और फ्रेज रिप्लेसमेंट, फ्रेज मीनिंग, मतलब वो सारे इंपॉर्टेंट सिलेबस मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. एंड दिज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड मतलब करते रहना चाहिए, है ना. तो आपका जो इंग्लिश है वो तो आपके प्री में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है ना. तो अगर आपको इंग्लिश के लिए कोई बुक अगर देखनी है तो आप किरण इंस्टीट्यूट की दिशा की ये बुक खरीद सकते हो. ठीक है, तो यू कैन परचेज दिस बुक फॉर इंग्लिश. एक बार अच्छे से देख लो. तो फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ ये बहुत ही बेस्ट रहेगी. एक तो इसमें क्वेश्चंस कलेक्शंस ज़्यादा है और दूसरा ये कि ये चैप्टर वाइज सॉल्व्ड है ना. नाउ इस लिस्ट में जो हमारा अगला बुक है और लाइक रीजनिंग के लिए बैंक, मतलब ये तो बैंक पीओ के लिए है, बट इसके सारे जो कंटेंट है वो LIC AA एग्ज़ाम से कम्प्लीटली मैच करते हैं, है ना. अगेन अगर आपको रीजनिंग के लिए कोई बुक चाहिए तो आप किरण इंस्टीट्यूट की इस बुक को मंगा सकते हो. ठीक है, इसमें भी चैप्टर वाइज आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे रीजनिंग की. एक बार आप इसको अच्छे से देख लो. ये बेस्ट बुक है आई गेस, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी अच्छे सॉल्व है. और वो सॉल्व कैसे होंगे वो सारे दे रखे हैं, मैंने ऑलरेडी पहले भी सॉल्व कर रखे हैं. तो अगर आपको रीजनिंग के लिए कोई बुक चाहिए, क्योंकि यार देखो रीजनिंग और इंग्लिश का ही मेन रोल है प्रीलिम्स में. तो आपको इंग्लिश और रीजनिंग के लिए ये दोनों बुक तो परचेज करनी ही चाहिए, आई रिकमेंड. क्योंकि बिना इनके हम प्री क्वालिफाई नहीं कर सकते. तो LIC AA का हमारा एग्ज़ाम है, उनके लिए हमें ये दोनों बुक तो लेनी चाहिए. ठीक है, आप इसको परचेज कर सकते हो, करना ही चाहिए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स है ना आज. तो इंग्लिश और रीजनिंग के लिए ये रहा. नाउ फॉर जनरल अवेयरनेस. देखो जनरल अवेयरनेस जो हमारा होता है वो मतलब उसमें दो मेजरली आते हैं. एक तो बेसिक जनरल अवेयरनेस आता है, उसके लिए आप चाहे तो डिस्ट्री, फॉरम IS और किसी के भी बुकलेट ले सकते हो. बट फॉर इंश्योरेंस अवेयरनेस यू हैव टू परचेज द मटेरियल फ्रॉम एनी रिप्यूटेड कोचिंग सेंटर. ठीक है, तो ये फॉर जस्ट ये भी जनरल पर्पज़ के लिए है, तो आप इसको ले सकते हो. सो दीज आर द लिस्ट जो आपके एग्ज़ाम्स में, दीज आर द बुक लिस्ट जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. तो आप इन्हें देख लो एक बार अच्छे से, और आई रिकमेंड कि आपको परचेज करना चाहिए. नाउ इट्स अप टू यू, क्योंकि यार देखो ये बहुत ही ऑथेंटिक रिसोर्सेज भी हैं और हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है. तो आपको इन्हें परचेज करना चाहिए. सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर सकते हो जल्दी जाकर.